Hello guys, how are you? So shall we start class? Sounds good. So चलिए जल्दी से चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। और इंग्लिश लैंग्वेज में अब तक हमने बहुत सारी बात कर चुके हैं। एंड अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन वॉच बुक में बेसानी, इंस्ट्रक्टर एंड फाउंडर ऑफ वॉच बुक। इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग हमारी लगातार चल रही है, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और अपने इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स की फिनिशिंग की तरफ हम चल रहे हैं। ध्यान रखना, कंप्लीट नहीं हुआ। एडवांस कोर्स के अंदर बहुत सारी बातें दोबारा करने के लिए होंगी और एडवांस में बातें करेंगे। इस कोर्स में तो आपको नॉलेज दी है, बोलने की स्टार्टिंग कराई है, लगातार बोलने की फिनिशिंग करेंगे हम अपने एडवांस कोर्स के अंदर। और गाइस आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, एक दिन मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर सभी चीज़ें रेडीमेड नहीं होती, मतलब बनी बनाई नहीं मिलती, हमें बनानी पड़ती हैं। हम ना इंटरचेंज करते रहते हैं, एक्शन के नो एक्शन बन जाते हैं, नो एक्शन के एक्शन बन जाते हैं, राइट। ऐसा ही होता है, कोई फिक्स नहीं होता। एक्शन से नो एक्शन बनते हैं, नो एक्शन से एक्शन बनते चले जाते हैं। तो यही तरीका है। जैसे हमने एक दिन कंडीशंस बनाई थी, हमने कंडीशन बनाने के लिए करा क्या था, हमने एक एक्शन लिया और एक्शन के अंदर लगाई थर्ड फॉर्म, बनी थी हमारी कंडीशन। तो इसी तरह से ना कंडीशन बनती चली जाती है और ऐसे ही हमने कंडीशन काफी बनाई थी। लेकिन आज हम बात कंडीशन की नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे यहां पर क्वालिटीज की। जिस तरह कंडीशन बनाई जाती है ना गाइस, उस तरह क्वालिटीज भी बनाई जाती है। और इंग्लिश में एक बहुत बेहतरीन तरीका है क्वालिटीज बनाने का, वो ये कि आप कोई एक्शन लो, एक्शन में लगा दो आईएनजी, बनती है क्वालिटी। थर्ड फॉर्म लगाई थी, कंडीशन बनी थी, आईएनजी लगाई, क्वालिटी बन गई। देखिए, ये नियम तो पक्का, एक्शन में आईएनजी लगा क्वालिटी बनती है, लेकिन हर एक्शन के साथ ऐसा नहीं होता। कंडीशन तो मैंने बताई थी ज्यादातर एक्शन के साथ करना, लेकिन गाइस क्वालिटी में ऐसा नहीं होता कि हर एक्शन में आईएनजी लगा क्वालिटी बन जाती है। कुछ सेलेक्टेड ही एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आईएनजी लग के क्वालिटी बनती है। तो आपको क्या करना है, सभी एक्शन के साथ यूज नहीं करना है, केवल कुछ सेलेक्टेड एक्शन लेने हैं और उसी एक्शन के अंदर आईएनजी लगानी है। और मैं तो कहता हूं, मैं आपको यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है, आपको दिखाई नहीं देगी, नीचे स्ट्रिप चलेगी, स्ट्रिप में मैं आपको हर वो वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो शो होता चलेगा। उस स्ट्रिप के हिसाब से मैं कुछ एक्शन दे रहा हूं। अगर आपने इतने भी एक्शन यूज करने चालू कर दिए तो भी इंग्लिश बेहतरीन बोलेगी, बढ़िया बोलेगी। तो गाइज यूज किस तरह से करना है, जब हम किसी इंसान, किसी चीज या किसी की भी क्वालिटी बताते हैं, भाई ये चीज ऐसी है, ये घटना ऐसी है, ये इंसान ऐसा है, ये चीज ऐसी है, तो अब हम क्वालिटी बताते हैं। तो क्वालिटी इसी तरह से बताई जाती है, बस एक्शन में आईएनजी लगाएंगे, क्वालिटी बनाते चले। और ऐसा नहीं ये काम आप पहली बार कर रहे हैं, पहले भी आप ये वाली क्वालिटी यूज करते आए हैं, बस आपने कभी नोटिस नहीं किया। जब मूवी देखने बैठे, मूवी मजा नहीं आ रहा, तो क्या कहते हैं, मूवी बड़ी कैसी है, बोरिंग है। देखा ना, अभी जो ना बोरिंग है, पार्टी बड़ी बोरिंग है। तो अभी बोरिंग क्या है, बोरिंग कोई वर्ड बना बनाया नहीं आया है, ये तो एक्शन होता है बोर, बोर्ड से थर्ड फॉर्म बन जाती है बोर्ड, राइट। और आईएनजी लगाए तो बनता है बोरिंग। तो ये बोरिंग शब्द बना बनाया नहीं आया, बनाया गया है बोरिंग। या बड़ा मजेदार होता है तो बोलते हैं भाई मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग क्या, आपको लगता है इंटरेस्टिंग वर्ड बना बनाया है? नहीं, ये बना बनाया नहीं आया, ये बनाया है इंटरेस्ट। हमने कंडीशन भी बनाई थी इंटरेस्टेड, पूरी एक क्लास बनी हुई है, आई एम इंटरेस्टेड इन। तो क्या इंटरेस्ट से बना था इंटरेस्टेड कंडीशन, और क्वालिटी बनी इंटरेस्टिंग। जिस चीज में बड़ा मजा आता है, आपको रुचि होती है, वही चीज इंटरेस्टिंग होती है। मूवी में बड़ा मजा आ रहा है, मूवी इज इंटरेस्टिंग। बुक में बड़ा मजा आ रहा है, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। या इंसान भी होते हैं इंटरेस्टिंग, यानी उस इंसान से बात करने में बड़ा मजा आएगा, वो आपको हंसाएगा, एंटरटेन करेगा, बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों के साथ। तो इंटरेस्टिंग, सो आर यू इंटरेस्टिंग। तो इंसान भी इंटरेस्टिंग होते हैं, बुक होती है, पार्टी होती है, मूवीज होती है, जगह होती है इंटरेस्टिंग। तो गाइज ये बोरिंग, इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं था कि ये बनी बनाई है, ये सब बनाई गई थी एक्शन में आईएनजी लगाकर। तो ऐसी कुछ कंडीशन आपके सामने भी आने वाली हैं। मैं यहाँ पे वो एक्शन की बात करूँगा, उस एक्शन में हम थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे और आईएनजी भी लगाएंगे और हमारी क्लास बनती चलेगी। तो चलिए एक एक करके एक्शन लेके चलते हैं। पहला एक्शन अमेज, और अमेज में आईएनजी लगाते थे तो बन जाता है अमेजिंग, अद्भुत, शानदार। जब भी कोई चीज ऐसी हो जो अद्भुत हो, बड़ी शानदार हो, उसकी तारीफ के लिए बोल देते हैं इट इज अमेजिंग। अमेजिंग है, बड़ा शानदार है। जैसे आप घूमने फिरने जाएं, हिल स्टेशन पे जाएं, तो गाइस वहाँ का हिल स्टेशन देखिए ना, आप माउंटेन्स देखने के लिए जाइए, इतने बड़े बड़े पहाड़ बर्फ से लदे होते हैं, देखते मन से ये निकलता है इट इज अमेजिंग, शानदार, बहुत बेहतरीन। तो जब भी किसी की तारीफ करें तो तारीफ करने के लिए बोला जाता है इट इज अमेजिंग।
तो आप भी तारीफ करते रहना, बोलते रहना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और अगला वर्ड है हमारा सरप्राइजिंग। एक्शन होता है सरप्राइज, कंडीशन बनती है सरप्राइज्ड। आई एम सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड कब होते हैं? जब कोई सरप्राइजिंग चीज मिले। सरप्राइजिंग यानी जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अचानक वो मिल जाए। सपोज आपका बर्थडे है, आपने किसी को नहीं बताया, तो आपके फ्रेंड्स ने क्या काम करा, आपको बताए बिना एक पार्टी रखी और आपको कॉल करके बुलाया, भाई एक जरूरी काम है आप आ जाओ। आप वहां गए तो पता चला आपकी बर्थडे पार्टी है। अब गाइस आप सरप्राइज हो जाओगे कि नहीं? क्योंकि आपने ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, तो आपकी कंडीशन हो जाएगी सरप्राइज। क्यों? क्योंकि जो पार्टी है उस पार्टी की क्वालिटी है सरप्राइजिंग। दिस इज सरप्राइजिंग पार्टी। तो गाइस सरप्राइजिंग पार्टी होती है, सरप्राइजिंग गिफ्ट्स होते हैं। होता है ना, अचानक आपका बर्थडे है, अचानक कोई दोस्त आया, भाई हैप्पी बर्थडे गिफ्ट दे दिया। भाई अगर पार्टी हमने दी तो गिफ्ट मिलेंगे, उसमें क्या सरप्राइजिंग होता है? सरप्राइजिंग तो वो है जब आपने पार्टी नहीं दी तब भी दोस्त आके गिफ्ट दे रहा है, वो कहलाते हैं सरप्राइजिंग गिफ्ट। सो कभी मिला है? हैव यू एवर बीन गिवन सरप्राइजिंग गिफ्ट, या हैव यू एवर गिवन सरप्राइजिंग गिफ्ट टू समबडी एल्स? किसी और को आपने गिफ्ट दिया हो? दिया है तो ठीक है गाइस, उसी को बोलते हैं सरप्राइजिंग गिफ्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है टेरिफाइंग। टेरिफाइंग जो आपको डरा दे, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको डरा दे। जैसे आप रात को कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके पीछे कदमों की आवाज आए, छन छन। सोचिए आप रात में अंधेरा आए, अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और छन छन की आवाज आने लगे, तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे ना हाथों के। तो मैंने तो केवल बताया, सोचो सच में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अचानक किसी ने आपका नाम लेकर आवाज दी, आपने पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं, क्या होगा आपके पास? ये ना रोंगटे खड़े होने चालू हो जाएंगे। इसे बोलते हैं टेरिफाइंग। डर लगा थोड़ा तो गाइस ऐसा हो जाता है लाइफ के अंदर। इट इज टेरिफाइंग, इसी को बोलते हैं इट इज टेरिफाइंग। बड़ी खतरनाक। और गाइस कई बार लाइफ के अंदर ना, अब मैं आपको एक दो घटना बताता हूँ जो बड़ी टेरिफाइंग थी। तो गाइस घटना क्या है, एक बार हमारा एक जगह जहाँ पे सेंटर था, तो गाइस वहाँ पे मैं अकेला रहा करता था। तो छत के ऊपर पीछे 2 रूम बने हुए थे, वहाँ पे सेंटर था। तो जो गेट थे वो जाली वाले थे, तो उसके आगे पूरी छत खाली पड़ी हुई थी। तो एक दिन रात को बहुत क्लाउडी मौसम था, बड़ा ही भयंकर, और लाइट आ नहीं रही थी। तो आपको पता है जब क्लाउडी मौसम हो, बादल छा रहे हो, लाइट ना आ रहा हो, गुप अंधेरा, उस घर के अंदर केवल हम 2 लोग रहते थे। लैंडलॉर्ड जो नीचे रहते थे, मैं जो छत पे रहता था। अब गई छत पे क्या हुआ, इतने खतरनाक मौसम, बादल छाए हुए, तेज हवा चल रही थी, बहुत तेज हवा। मैं अंदर बैठा टीवी देख रहा था, अचानक क्या हुआ, ऐसा लगा कि दरवाजा बजाया। मैंने बाहर आके देखा तो कोई नहीं। मैंने फिर जाके टीवी देखना चालू करा, फिर लगा किसी ने दरवाजा बजाया है। मैंने फिर आके गेट खोला, फिर मुझे कोई नजर नहीं आया। अब मैं अंदर जा ही रहा था, अचानक दरवाजा फिर बजा। मुझे लगा कोई तो है, कोई मजाक कर रहा है, यानी कोई या तो आकर छुपा हुआ है और दरवाजा बजा के भाग जाता है। तो मैंने क्या, दोबारा दरवाजा खोल के बाहर आकर खूब चेक करा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने आकर दरवाजा बंद करा और मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया कि मुझे देखना है दरवाजा कौन बजा रहा, कोई तो है, कोई तो गड़बड़ है। सडनली दरवाजा फिर बजा दरवाजा, लेकिन गाइस जाल जो गेट था वो जाल वाला था, सामने दिख रहा तो कोई नहीं। फिर दरवाजा बजाया किसने? रात के 12 साढ़े 12 बजे की बात, खतरनाक वाला मौसम, और ऐसे में दरवाजा बज रहा हो। तो गाइस आधे लोग तो ये करते, जाके बिस्तर ओढ़ते, चद्दर नापते, चद्दर तानते, सो जाते, या सुबह कहानी बन जाती, भाई रात तो भूत आया था दरवाजा बजाने के लिए। बट आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ गोस्ट एंड आई डोंट बिलीव इन गोस्ट। मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। तो क्या हुआ, मैंने डिसाइड किया मुझे देखना है कि दरवाजा बजा कौन रहा है। तो जब दोबारा दरवाजा बजा तो मुझे डाउट हो, मैंने कोई नहीं है, दरवाजा तो बजाया, आखिर है क्या? तो मैंने दरवाजा खोल कर बाहर निकल कर आया, चेक करा। तो जब मैंने प्रॉपर नोटिस करा तो तब पता चला ये आवाज आ कहाँ से रही थी। होता क्या है, आपने छत पर देखा हो ना, वो एक टीन शेड का गोला सा लटका देते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो गाइस एक ऐसा टीन शेड का टुकड़ा वो छत पर लटका हुआ था और तार से बंधा हुआ था। जैसे तेज हवा चलती थी तो वो टीन का जो टुकड़ा था वो दीवार से टकराता था, तो बिल्कुल ऐसी साउंड करता था जैसे किसी ने दरवाजा बजाया हो। जब उसे देखा तब जान में जान आई, तब पता चला हो यहां से दरवाजा बज रहा है। लेकिन अगर उस दिन मैंने नोटिस नहीं करा होता तो क्या होता, अगले दिन स्टोरी बन जाती कि नहीं, भूत आया था। तो गाइस ऐसी टेरिफाइंग सिचुएशन हो जाती है। रियली इट वाज टेरिफाइंग, बड़ी खतरनाक, डरा देने वाली सिचुएशन थी। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा हो ना टेरिफाइंग, तो कमेंट में जरूर भेजना, मुझे बताना सर इट वाज टेरिफाइंग, ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ था। तो जो भी घटा हो जरूर बताना इस कमेंट के अंदर, टेरिफाइंग। तो गाइस 2 वर्ड है, या तो इसके लिए बोल सकते हैं टेरिफाइंग या इसके लिए बोल सकते हैं फ्राइटनिंग।
फ्राइटनिंग वर्ड और होता है, इसका भी मतलब होता है जो ऐसी कोई भी घटना जो आपको डरा दे, या कोई ऐसी चीज जो आपको डरा दे। इट इज फ्राइटनिंग या इट वॉज फ्राइटनिंग, जो डरा दे आपको। तो कहीं ऐसी घटना बहुत सारी होती है, डर गए हो तो बताना। हमारी कंडीशन हो जाती है आई वॉज टेरिफाइड, बट घटना जरूर टेरिफाइंग थी, आई वॉज नॉट टेरिफाइड, मैं नहीं डरा, मैंने देखा क्या था वो। तो कहीं डर गए तो आई एम टेरिफाइड, राइट, नहीं डरे तो आई एम नॉट टेरिफाइड। तो इसी से क्वालिटी भी बन जाती है, कंडीशन भी बन जाती है। ओके, चलिए अगला होगी, चलते हैं। अगला है हमारा एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग मतलब जो ना आपको थका दे बहुत ज्यादा। एग्जॉस्ट होते हैं ना, कमरे में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, वो क्या करता है, गर्म हवा निकाल के बाहर फेंक देता है। तो एग्जॉस्ट में क्या होता है, एग्जॉस्ट का मतलब होता है एनर्जी निकल के बाहर जाना। आपके शरीर की सारी एनर्जी निकल जाए तो आपकी हालत क्या होगी, बहुत बुरी हो जाएगी। मतलब बिस्तर पर लेट गए तो लेट गए, उठने की भी हालत नहीं है। तो गाइस उस कंडीशन को बोलते हैं एग्जॉस्टेड। आप बोलते आई एम एग्जॉस्टेड, भाई एग्जॉस्टेड हूं मतलब देखो, एक तो थक जाते हैं, सुबह शाम तक काम करा, थक गए, आई एम टायर्ड, राइट। तो टायर्ड तो थोड़ा बहुत काम करो तो भी हो जाता है, लेकिन एग्जॉस्टेड का मतलब है जब बहुत ज्यादा मेहनत, जैसे होता है ना घर पे कोई पार्टी हो, पूरे दिन पार्टी का अरेंजमेंट करा, फिर पार्टी चली, फिर पार्टी का जितना भी काम था वो निपटाया, इतना काम होता है, पार्टी हो, शादी ब्याह हो, तो अगले दिन हालत ये होती है कि गाइस बस नींद आ रही होती है, बहुत बुरा, बस सोने को मिल जाए, चक्कर आगे इंसान गिरी पड़ेगा, ये कंडीशन होती है। तो गाइस उसे बोलते हैं कंडीशन को एग्जॉस्टेड। अब जिस वजह से वो एग्जॉस्टेड कंडीशन हुई है, जिस काम की वजह से हुई है, उसी काम को बोलते हैं इट इज एग्जॉस्टिंग। यानी वो काम जो थका के रख देते हैं, जैसे पार्टी के जो वर्क होते हैं ना, दे आर एग्जॉस्टिंग। जर्नी, सफर, इट इज एग्जॉस्टिंग। अगर लंबा चौड़ा 1000-2000 किलोमीटर का सफर करना पड़ जाए ना, इट इज रियली एग्जॉस्टिंग, थका देता है सफर बहुत बुरी तरह से। तो जो भी आपको थका दे उसी को बोलते हैं इट इज एग्जॉस्टिंग, और हमारी कंडीशन हो जाएगी आई एम एग्जॉस्टेड, राइट। तो अच्छा, जैसे एग्जॉस्टिंग होती है ऐसी टायरिंग होती है, जो काम थका देते हैं या तो इट इज एग्जॉस्टिंग या इट इज टायरिंग, राइट। टायरिंग थोड़ा बहुत थकाना, टायरिंग की आप थक गए, चाय पी, रिफ्रेश हो जाते हैं दोबारा, लेकिन एग्जॉस्टिंग वाले काम तो बहुत हालत बुरी कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एग्जॉस्टिंग हो गया, अगला एंकरेजिंग। एंकरेजिंग कोई भी ऐसी चीज जो आपको एंकरेज करे जिनमें कुछ अच्छा करने के लिए। जैसे कुछ बुक्स होती हैं, बुक्स पढ़िए, दे आर वेरी एंकरेजिंग, एंकरेज करती हैं। शेर व शायरी होती हैं, राइट, बहुत शानदार शेर व शायरी होती है जो आपको एंकरेज करती हैं, उत्साहित करती हैं, इंस्पायर करती हैं। आप एंकरेजिंग बोल सकते हैं, इंस्पायरिंग बोल सकते हैं, जो आपको इंस्पायर करेंगी, लाइफ के अंदर एक प्रेरणा देंगी, एंकरेज करेंगी, उत्साहित करेंगी, जिंदगी में आगे बढ़ो, कुछ कर सकते हो। तो गाइस एक से बढ़कर एक ईनियम्स आए थे, ईनियम्स में भी मैंने एक सुनाया था आपको कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और रहते हैं दुनिया में चुप वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। है ना इंक्रेजिंग, इंक्रेज करती है आपको। हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं आते जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। जिंदगी की तलाश है अगर तो तूफान भी मिले, अरे डरते हो इतना तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। करती नहीं इंक्रेज, यानी इंसान को उत्साहित करती है, जिंदगी में कुछ करके दिखा दीजिए, राइट। एक से बढ़कर एक इंक्रेजिंग शेर व शायरी होती है, स्टोरीज होती हैं, बुक्स होती हैं। अपनी आंसू को कभी ना बहाना, हो सके तो अपना हौसला जगाना। अरे पा सकते हो जिंदगी में सब कुछ, बस अपना आपको कभी मत हराना। खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे है। और मिल ना पाइए मंजिल तो गम न कर, और मिल ना पाइए मंजिल तो गम न कर, तुझे तो अभी और आगे जाना है। अरे पाने को यही मुकाम नहीं है केवल, पाने को तो पूरा जमाना है, राइट। तो एक बार फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं हम फेल हो गए, गाइस पूरी दुनिया है पाने के लिए। तो इस चीज में फेल हो गए तो क्या हुआ, दूसरा करो, उसमें फेल हो गए तीसरा करो। ऊपर वाले ने आपके लिए क्या लिखा है कुछ नहीं पता, आपको डिसाइड नहीं करना ऊपर वाले ने क्या लिखा। ऊपर वाले ने जो लिखा है उसी में आप कामयाब होंगे। तो गाइस इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। अब्दुल कलाम आजाद, राइट, अब्दुल कलाम सुना होगा ना, हमारे देश के राष्ट्रपति बने, कहाँ गए थे, सेना में भर्ती होने गए थे, फेल हो गए वहां पर। अच्छा फेल हो गए, वरना राष्ट्रपति कैसे बन पाते, साइंटिस्ट कैसे बन पाते अगर वो वहां पे सिलेक्शन हो जाना। उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं था ऊपर वाले ने कि वो सेना में जाएं, लिखा था साइंटिस्ट बने, तो साइंटिस्ट बन गए। तो गाइस इन्हीं को बोलते हैं एंकरेजिंग या इंस्पायरिंग। तो दिस बुक इज इंस्पायरिंग, दिस पर्सन इज इंस्पायरिंग, दिस इज एंकरेजिंग, राइट। तो अच्छी है, यूज करते रहना। एंकरेजिंग हो गया, इंस्पायरिंग हो गया, नेक्स्ट है सिकनिंग। सिकनिंग जिसे देख के बड़ी घिन आए, होगा ना। अब घिन तो आएगी। अब देखो कोई इंसान अब कान में उंगली डाले, अब उसी उंगली से दांत साफ करने लगे तो आई ना घिन। और ये तो घिन की शुरुआत है, एक से बढ़कर एक सिकनिंग होती है चीजें। अच्छा, एक मूवी आई थी
गाइस बड़ी सिकनिंग है, आपने कभी नहीं देखी हो तो देखना, उस मूवी का नाम है बैड टेस्ट। आजकल ऑनलाइन तो सब चीज़ अवेलेबल है। बैड टेस्ट, गारंटी देता हूँ दिस इज सो मच सिकनिंग, इतनी सिकनिंग है कि आप उस मूवी को पूरा नहीं देख सकते। इतनी सिकनिंग मूवी मैंने नहीं देखी गाइस, मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि इतनी सिकनिंग मूवी है। और कुछ खाते हुए तो कभी मत देख लेना, कुछ नहीं खा पाओगे। इट इज रियली सो सिकनिंग, बहुत ज्यादा सिकनिंग मूवी है। तो गाइस जो घिन दे ना, जो घिन आए जिस चीज से, उसे बोल सकते हैं आई एम सिकनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप कड़ी चावल खा रहे हैं, राइट, प्लेट में चावल है, कड़ी है, खाना खा रहे हैं, पास में कोई छोटा बच्चा लेटा हुआ है और उसने समझ जाओ पोटी कर दी, आप खा लोगे कड़ी चावल? नहीं होगा ना। तो गाइस इट इज सिकनिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिकनिंग हो गया। अगला प्लीजिंग। प्लीजिंग प्लीज से बना हुआ, प्लीज मतलब खुश मिजाज। तो कुछ लोग होते हैं जो बड़े खुश मिजाज होते हैं, प्लीजिंग पर्सनालिटी बोलते हैं। सो हैव यू गॉट प्लीजिंग पर्सनालिटी, खुश मिजाज यानी खुश रहते हैं हमेशा, राइट, तो प्लीजिंग पर्सनालिटी कहते हैं। चलिए अगला आता है नेक्स्ट, अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मतलब अम्यूज होता है गाइस मजे लेना। तो गाइस जो चीज बड़ी मजेदार हो, जिसमें बड़ा मजा है, उसे बोल सकते हैं अम्यूजिंग। तो गाइस अम्यूजिंग पार्क्स होते हैं, जिन पार्क्स में झूले वूले लगे होते हैं ना, अम्यूजिंग पार्क्स बोला जाता है उनमें, कि इंसान जाता है और उन पार्क्स में जाओ तो बड़े मजे आते हैं। मूवी है, मूवी बड़ी मजेदार है, सो दिस मूवी इज अम्यूजिंग। इंसान बड़ा मजेदार है, मजे लेता है, राइट। जैसे कपिल शर्मा शो है कि नहीं, बड़ा अम्यूजिंग शो, राइट, दिस इज वेरी अम्यूजिंग। कपिल शर्मा इज ऑल्सो अम्यूजिंग, मजेदार इंसान है, मजे दिलाता है, तो हंसाता है, तो कॉमेडी बड़ी शानदार है, तो वो अम्यूजिंग कहलाता है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट है इरिटेटिंग। ये इरिटेट मतलब जिस चीज से आपको बड़ी खुंदक आए, बड़ी इरिटेट करे। तो कुछ चीजें होती हैं जो लोग बड़ी जो बातें आपको बड़ी इरिटेट करती है, मतलब जो चीज आपको पसंद नहीं है वही काम आपके सामने होने लगे तो बड़ी खुंदक आती है मन में, बड़ा इरिटेट होता है, राइट। तो जैसे कोई इंसान खाना खा रहा हो, आप खाना खा रहे हैं, सामने बैठा हुआ इंसान खाना खाते हुए चप चप आवाज करने लगे। अब खाना तो आप भी खा रहे हो, वो भी खा रहा है, वो जो चप चप चलती है ना, इट इज रियली वेरी इरिटेटिंग, बड़ा इरिटेटिंग होता है। अच्छा, एक जो सोते हुए खर्राटे लेते हैं, अब कोई इंसान पहले सो जाए, खर्राटा लेना चालू कर दे तो अब तो नींद आने से रही, इट इज रियली इरिटेटिंग। तो सबके लिए इरिटेटिंग अलग अलग होता है वो। सो व्हाट इज इरिटेटिंग फॉर यू, आपके लिए इरिटेटिंग क्या है वो आप बताइए। मेरे लिए जो इरिटेटिंग था मैंने बता दिया, somebody is मेकिंग साउंड while टेकिंग फूड, इट इज वेरी इरिटेटिंग। है somebody is snoring, इट इज रियली इरिटेटिंग। तो मेरे लिए इरिटेटिंग ये, आपके लिए क्या है आप मुझे बताइए, व्हाट इज इरिटेटिंग फॉर यू। अच्छा, इरिटेटिंग से थोड़ा ज्यादा हो तो इन्हें बोलते हैं एनोइंग। एनोइंग मतलब जो और ज्यादा गुस्सा दिलाए वो एनोइंग कहलाता है, और उससे ज्यादा गुस्सा दिलाए उसे बोलते हैं इन्फ्यूरेटिंग। भाई इट इज इन्फ्यूरेटिंग मतलब तन बदन में आग लगा देने वाली बात। जैसे आप सपोज अपनी सिस्टर के साथ कहीं जा रहे हैं और कोई दो लड़के सड़क पर खड़े हुए कमेंट पास करने लगे, इरिटेटिंग नहीं ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। या तो कहेंगे इट इज एनोइंग या फिर कहेंगे इट इज इन्फ्यूरेटिंग। इट इज इन्फ्यूरेटिंग मतलब तन बदन में आग लगा देने वाली बात होती है। तो कहीं आजकल तो ऐसी घटनाएं बहुत होती रहती हैं जो बहुत ही एनोइंग लगेंगी आपको, इरिटेटिंग लगेंगी या फिर इन्फ्यूरेटिंग लगेंगी। तो जो भी इन्फ्यूरेटिंग लगे उसे बोल सकते हैं इट इज इन्फ्यूरेटिंग, इट इज एनोइंग या इट इज इरिटेटिंग, राइट। इनमें कुछ भी बोल सकते हैं। तो कई जो कमेंट्स होते हैं, जो इंसान ये टोंट मारता है, सरकास्टिक रिमार्क्स होते हैं, दे आर रियली इरिटेटिंग, बड़ा इरिटेट करता है इंसान को। तो ये जो कमेंट लोग पास करते हैं ना, इट इज़ रियली रॉन्ग। चलिए, इरिटेटिंग हो गया, एनोइंग हो गया, आपका इन्फ्यूरेटिंग क्या हो गया, इन्फ्यूरेटिंग। तीनों एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग यानी जो ना आपको कंफ्यूज कर दे, समझ में ना आए। तो कुछ लोगों के लिए हिस्ट्री बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, कुछ लोगों के लिए मैथ्स कंफ्यूजिंग होता है। अच्छा, रिडल तो हमेशा कंफ्यूजिंग होती हैं, पहेलियां पूछी थी ना, हुमायूं अकबर के बाप का डैश था, तो आधे से ज़्यादा लोगों को बताया नहीं जाता ये वाली पहेली, क्यों, दिस क्वेश्चन इज वेरी कंफ्यूजिंग। लोग रिश्ता ढूंढते हैं हुमायूं अकबर के बाप का, वो रिश्ता ढूंढते हैं, रिश्ता क्या है, जबकि रिश्ता तो ऑलरेडी आया हुआ है ना बाप, तो रिश्ता तो यहाँ पा ही नहीं सकता। हुमायूं अकबर के बाप का नाम था, बड़ा आसान है, लेकिन वो डैश ना इसे बड़ा कंफ्यूजिंग बना देता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो सब लोगों के लिए ना अलग अलग चीज़ कंफ्यूजिंग होती है। कुछ लोगों के लिए हिस्ट्री इज वेरी कंफ्यूजिंग, फॉर सम पीपल अकाउंट इज वेरी कंफ्यूजिंग, फॉर सम पीपल मैथ्स इज वेरी कंफ्यूजिंग। अच्छा, कुछ लोग ही बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता वो बोल क्या रहे हैं। ऐसे लोग तो बिल्कुल पल्ले पड़ते ही नहीं है।
अच्छा, क्योंकि देखो हम तो ऐसे फील्ड में हैं कि यहाँ पर लोग रोज़ नए लोग आते हैं, नए लोगों से इंट्रैक्शन करते हैं, तो कुछ लोग तो होते हैं दे आर वेरी क्लियर, वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद पता होता है। कुछ लोगों को तो खुद नहीं पता होता वो बोल क्या रहे हैं, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, वो खुद बड़े कंफ्यूजिंग है। और ऐसे लोगों के साथ रह के आप हो जाएंगे कंफ्यूज्ड, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा तो आप बोलेंगे भाई आई एम कंफ्यूज्ड। तो जिन लोगों के साथ आप कंफ्यूज्ड हो जाएं तो उन्हीं लोगों को बोल देना ही इज कंफ्यूजिंग, शी इज कंफ्यूजिंग, राइट? समझ में आया? चलिए, कंफ्यूजिंग हो गया, अगला है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब जो आपको आकर्षित करे, जो चीज आपको अपनी तरफ खींचे वो होती है आपके लिए फैसिनेटिंग। तो आपके लिए फैसिनेटिंग क्या है? जैसे बिजनेस इज फैसिनेटिंग फॉर मी, मेरे लिए तो बिजनेस बड़ा फैसिनेटिंग है, मन करता है बिजनेस करने का। या घूमने फिरने की बात करें तो हिल स्टेशन आर वेरी फैसिनेटिंग। कोई भी हिल स्टेशन हो, बड़ा मजा आता है मुझे हिल स्टेशन जाने का, फैसिनेट करता है, मतलब खींचता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ। इट इज फैसिनेटिंग। तो मैं जाता हूँ हिल स्टेशन, जैसे मसूरी जाएं, इट इज़ रियली फैसिनेटिंग, राइट? या फिर आप हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएं, रियली फैसिनेटिंग प्लेसेस आर देयर जो आकर्षित करेंगे आपको अपनी तरफ। तो कोई भी चीज़, मूवी है, मूवी बहुत अच्छी है, इट इज़ फैसिनेटिंग, बुक इज़ फैसिनेटिंग। तो जो ना आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, खींचे, तो उसके लिए बोलते हैं इट इज़ फैसिनेटिंग। ओके, तो व्हाट इज फैसिनेटिंग फॉर यू? कमेंट में भेजना, मुझे बताना आपके लिए फैसिनेटिंग क्या है। जो चीज आपको आकर्षित करे उसे आप बता सकते हैं, इट इज फैसिनेटिंग। नेक्स्ट, अगला है शॉकिंग, जो आपको शॉक, झटका दे। कोई न्यूज ऐसे मिल जाए, इट इज शॉकिंग न्यूज। कोई आप अचानक चौंक जाए, जैसा उस दिन आया था ना, छोटू ने आके बताया था भैया वो शर्मा जी लुढ़क गए, तो इट वॉज रियली शॉकिंग। तो इन स्टार्टिंग इट वॉज शॉकिंग ना, जब तक मुझे पता नहीं था सिचुएशन क्या है, एकदम आई वॉज शॉक्ड, मेरी कंडीशन शॉक्ड हो गई। क्यों? न्यूज क्या थी? न्यूज थी शॉकिंग, राइट? इट वॉज शॉकिंग, न्यूज वॉज शॉकिंग। तो कहीं जो चीज आपको झटका दे, चौंका दे, उसी को बोलते हैं शॉकिंग, राइट? तो करंट नहीं लगा है यहां पर कि करंट लगा दिया शॉकिंग, वो शॉक नहीं है। यहां पर कोई खबर मिली है, कोई घटना ऐसी घटी है जिससे आप चौंक गए, उसे बोलते हैं शॉकिंग। नेक्स्ट, शॉकिंग हो गया। अगला है सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग मतलब आप जो चीज आपको संतुष्ट कर दे, जैसे मूवी देखी ना, बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, ओके, इट इज सेटिस्फाइंग। या आपका रिजल्ट आया, आपने सोचा था 80% आएंगे लेकिन 75 आ गए, तो आप कह सकते हैं भाई माई रिजल्ट इज सेटिस्फाइंग एंड आई एम सेटिस्फाइड, मतलब मैं संतुष्ट हूं। क्यों? क्योंकि चीज है सेटिस्फाइंग, वो ऐसी है जो आपको संतुष्ट कर दे। सो रिजल्ट इज सेटिस्फाइंग, जो रिजल्ट है वो सेटिस्फाइंग है। तो कोई भी चीज जो आपको संतुष्ट कर दे, इंडियन मैच हुआ, इंडियन परफॉर्मेंस वो सेटिस्फाइंग, मतलब ठीक थी, संतुष्ट करने लायक थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी तो बहुत बेकार भी नहीं थी। तो जो चीज ना तो बहुत अच्छी है ना बहुत बेकार है, उसके लिए बोल सकते हैं इट इज सेटिस्फाइंग, क्योंकि कोई भी जो इंसान उसे देखेगा या उसे यूज करेगा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो जैसे सेटिस्फाइंग है, उससे अगला है डिसअपॉइंटिंग, मतलब सेटिस्फाइंग से नीचे। यानी आपने एग्जाम दिया, 80% सोचे, आए 50%, तो अब तो संतुष्ट भी नहीं हुआ जा सकता, इसमें बोलते हैं निराशाजनक, यानी जो चीज आपको निराश कर दे। सो माई रिजल्ट इज डिसअपॉइंटिंग, बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, निराश कर देने वाला है। इंडिया मैच खेली, पता चला 100 रन पे ऑल आउट हो गए, परफॉर्मेंस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, मतलब निराश कर देने वाली परफॉर्मेंस है। तो जो चीज आपको निराश करे वही है डिसअपॉइंटिंग। क्यों? वो आपको कर रही है डिसअपॉइंटेड, आपकी कंडीशन हो जाएगी डिसअपॉइंटेड। आप कहेंगे भाई आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड, मैं बड़ा निराश हूं उस बात के ऊपर, बिकॉज दिस थिंग इज डिसअपॉइंटिंग, राइट? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसअपॉइंटिंग है तो अगला है रिफ्रेशिंग। ये रिफ्रेश क्या? वो चीज ना जो आपको रिफ्रेश कर दे। जैसे क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज को क्या करती है, वो लगातार काम कर रहेंगे ना, तो काम में एक टाइम ऐसा होता है उनका मन लगना बंद हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें टूर पे भेज देते हैं या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो उनके दिमाग से वो काम की टेंशन सब गायब हो जाती है। अब जब वो दोबारा वापस आते हैं ना, रिफ्रेश होकर आते हैं, जो थकावट होती है वो सब खत्म होती है, तो उसे बोलते हैं रिफ्रेशिंग। तो आपने चाय पी, इट इज रिफ्रेशिंग, चाय भी तो रिफ्रेश कर देती है, राइट? या पार्टी करी, रिफ्रेशिंग पार्टीज होती हैं, रिफ्रेशिंग टूर होते हैं जो आपके दिमाग को बिल्कुल रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, बोरिंग हो चुका है हमारा, इंटरेस्टिंग भी हो चुका है। ऐसी होता है एंटरटेनिंग, गाइस जो बड़ी मजेदार हो, जो एंटरटेन करे आपको, वही होता है एंटरटेनिंग। दिस मूवी इज एंटरटेनिंग या दिस बुक इज एंटरटेनिंग, ये जो बुक है बड़ी एंटरटेनिंग है। तो बुक एंटरटेनिंग होती है, इंसान भी होते हैं,
एंटरटेनिंग, हंसी मजाक करेंगे आपसे, खुश करेंगे आपको, तो वो बोलते हैं एंटरटेनिंग। सो आर यू एंटरटेनिंग, करते हैं आप एंटरटेन? चलिए, तो आप बोल सकते हैं आई एम एंटरटेनिंग, राइट। मेरी क्लास में मजा आता है तो आप मेरी क्लास को भी बोल सकते हैं योर क्लासेस आर एंटरटेनिंग। अब बोर हो जाए तो बोल देना सर क्लासेस आर वेरी बोरिंग, तो कमेंट में बता देना मुझे बोरिंग है या एंटरटेनिंग है, तो आगे की क्लास में उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा कि अगर एंटरटेनिंग है तो ऐसे ही चलेंगे, अगर बोरिंग लग रही है तो 2-4 जोक और डाल दिया करूँगा आपकी क्लास में ताकि आप पढ़ो कम, हंसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला एंटरटेनिंग हो गया, टायरिंग हो गया मतलब थका देने वाला, एग्जॉस्टिंग के साथ कराया था। अगला है एम्बैरेसिंग। एम्बैरेसिंग बोलते हैं गाइस जो बड़ा शर्मनाक हो, जिसमें आपको शर्म आए। जैसे सपोज आप किसी दुकान पर गए, राइट, कुछ खाने पीने के लिए, आपने चीज ली, खा ली, और जैसे पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, पता चला यार पैसे तो घर ही रह गए। अब दुकानदार से कैसे कहे भाई साहब पैसे घर रह गए, शर्म आएगी कि नहीं? इट इज रियली एम्बैरेसिंग। तो कई लाइफ में ना कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, तो उसी को बोलते हैं इट इज एम्बैरेसिंग। बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, इट इज एम्बैरेसिंग। नेक्स्ट चार्मिंग। ये चार्मिंग जैसे फैसिनेटिंग है, चार्मिंग भी वही है जो ना आपको अपनी तरफ आकर्षित करे बहुत ज्यादा और अपनी तरफ खींच के रखे, उसे चार्मिंग बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं बड़े क्यूट से, उन्हें देखो तो बार बार देखने का मन करता है, खिलाने का मन करता है, क्यों? बड़े चार्मिंग होते हैं वो। अच्छा, आप चार्मिंग बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कैप्टिवेटिंग, राइट। कैप्टिवेट का मतलब भी होता है जो ना आपको आपके इंटरेस्ट को अपनी तरफ होल्ड करके रखे, बांध कर रखे, आपका इंटरेस्ट बनाए रखे, तो आप उसे चार्मिंग भी बोल सकते हैं, कैप्टिवेटिंग भी बोल सकते हैं, या फैसिनेटिंग भी बोल सकते हैं। उसे जो चाहे वो यहाँ पे आप उनके साथ बातें कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग या फिर माइंड बॉगलिंग। तो गाइस ये ना माइंड ब्लोइंग मतलब कोई भी ऐसी चीज जो दिमाग हिला कर रख दे, माइंड ब्लोइंग यानी ब्लो कर दे, दिमाग को हिला कर रख दे, उसे बोलते हैं इट इज माइंड ब्लोइंग। अच्छा, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों तरह से यूज होता है। यानी बहुत चीज बहुत बेहतरीन है तो भी दिमाग हिल जाएगा, अब बहुत बुरी है तो भी दिमाग हिल जाएगा। तो अब इंसान किस एटीट्यूड के साथ बोल रहा है? अगर वो कह रहा है यार इट इज माइंड ब्लोइंग मतलब दिमाग खराब करके रख दिया, तो मतलब बुरी है। अब यार इट इज माइंड ब्लोइंग यानी बहुत शानदार है, तो वो किस एटीट्यूड से कह रहा है उससे आपको देखना पड़ेगा। अगर वो सरप्राइज होते हुए कह रहा है इट इज माइंड ब्लोइंग मतलब तारीफ कर रहा है, बहुत बेहतरीन है, अब कह रहा है इट इज माइंड ब्लोइंग तो बुराई कर रहा है। तो ये ना माइंड ब्लोइंग आपका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। कोई मूवी देखा है बड़ी बेहतरीन लगी, भाई दिस मूवी इज माइंड ब्लोइंग। बुक पढ़ी, दिस बुक इज माइंड ब्लोइंग। और कई बार तो इंसान भी होते हैं माइंड ब्लोइंग, उनसे मिलके आप बस चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं माइंड ब्लोइंग। ऐसा कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिमाग खराब करके रख देते हैं। मिले हो आप ऐसे लोगों से जो आपको पका के रख देंगे, दिमाग खराब करके रख देंगे, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं राइट ही इज माइंड ब्लोइंग, दिमाग खराब करके रख देगा। तो जैसे माइंड ब्लोइंग होता है ऐसे होता है माइंड बॉगलिंग। तो कई दोनों को आप एक तरीके से यूज कर सकते हैं कि भाई इट इज माइंड बॉगलिंग या इट इज माइंड ब्लोइंग। माइंड बॉगलिंग भी मतलब बहुत ही कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है, समझ से बाहर है, दिमाग खराब करके रख देगी, तो इट इज माइंड बॉगलिंग, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आप यूज कर सकते हैं, मतलब या तो बहुत ज्यादा अच्छी है, एक्सट्रीमली बहुत है, या बहुत ही ज्यादा खराब है। तो उसमें आप दोनों ही सिचुएशन में माइंड बॉगलिंग भी यूज कर सकते हैं या माइंड ब्लोइंग भी यूज कर सकते हैं। इट इज माइंड बॉगलिंग या इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज माइंड बॉगलिंग या इट इज माइंड ब्लोइंग, आप दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस आई होप बहुत सारी क्वालिटीज मैंने कराई और साथ साथ कंडीशंस भी बनी इनमें, तो आप उन कंडीशन को भी यूज कर सकते हैं। वो जो क्वालिटीज बनी है ना, इन क्वालिटीज को आप लगातार यूज करना। और देखिए जो साइड में जो स्टडी मटेरियल है ना, तो उसमें मैंने ये क्वालिटीज आपको दी हुई हैं, उनके दो तरह से यूज होते हैं, दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं इट इज के साथ यूज कर सकते हैं, चीज के नाम से पहले भी लगा सकते हैं, राइट। तो आई हैव नेवर सीन सच अमेजिंग प्लेस, ये दिया हुआ होगा, या आई लाइक टू रीड इंटरेस्टिंग बुक्स, राइट, कि मुझे इंटरेस्टिंग बुक, या आई डोंट लाइक टू मीट बोरिंग पर्सन, मुझे बोरिंग लोगों से मिलना पसंद नहीं है। तो ना आप इस तरह से भी अपनी बातचीत के अंदर क्वालिटी को चीज़ों या इंसान से पहले लगा के बातें कर सकते हैं, ओके। तो गाइस ये था क्वालिटीज़ बनाना, सारी नहीं है, अभी और भी ऐसे एक्शन आ सकते हैं जिनमें आईएनजी लगा के आप बातें कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें आपको एक्शन प्लस आईएनजी मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर क्वालिटी किस तरह यूज़ हो रही है, और लैंग्वेज के अंदर, भाषा के अंदर आपको और भी शब्द ऐसे मिलेंगे आगे।
ओके तो गाइज इन्हीं क्वालिटीज के साथ अपनी आज की क्लास टॉप करते हैं और आगे क्लास लगातार चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। और गाइज एक बार ये कोर्स फिनिश हो जाए तो खत्म नहीं करना है, रीस्टार्ट करना है, दोबारा देखिए, क्योंकि एडवांस कोर्स के अंदर मैं आपको एडवांस ट्रेनिंग दूंगा। इस कोर्स से आपको लैंग्वेज बोलना शुरू हो चुका है। एडवांस कोर्स से हम उसे शार्पन करेंगे, हम उसे एनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, स्टोरी सेशन के जरिए बढ़ाएंगे, राइट। आपको डिबेट, ग्रुप डिस्कशन या फिर हम बातें करेंगे यहाँ पर वो एक्शन ट्रेनिंग की, या जो टॉपिक्स इसमें अनकवर्ड रह जाएंगे ना, वो सारे टॉपिक स्टोरी सेशन के जरिए हम लोग अपने एडवांस क्लासेस के अंदर कवर अप करेंगे, राइट। तो आज के क्लास में इतना ही। आज मैं विदा लेता हूँ, दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू।